का हमारा टॉपिक है जो आपके सामने है होमोनिम। होमोनिम क्या है? ये आपने इंग्लिश में कहीं न कहीं पढ़ा होगा, इस तरह का शब्द यानी इस तरह का वर्ड आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, आप इसको समझने का प्रयास करें। होमोनिम क्या है? यानी ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग या साउंड सेम होता है। साउंड का मतलब यहाँ प्रोनाउंसिएशन से है, मतलब उनके उच्चारण से है। तो ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग या साउंड सेम होता है, लेकिन उनका जो मीनिंग है यानी जो अर्थ है उनका हिंदी में वो डिफर यानी अलग-अलग होता है। ऐसे वर्ड होमोनिम कहलाते हैं। अब इसकी 3 कैटेगरी होती है। पहली है होमोग्राफ, दूसरी है होमोफोन और तीसरी कैटेगरी में ये दोनों ही आते हैं होमोग्राफ, होमोफोन। अब आप इनको समझिए, होमोग्राफ क्या है? होमोग्राफ ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन साउंड क्या है? डिफर होगा, यानी प्रोनाउंसिएशन अलग होगा और मीनिंग तो सबका डिफर ही होगा। तो अब आप इसका एग्जांपल देखिए। यहाँ पे हमने लिखा M-I-N-U-T-E और यहाँ भी लिखा M-I-N-U-T-E। देखिए इसका मतलब स्पेलिंग दोनों की सेम है। ये स्पेलिंग सेम, यहाँ दोनों एक जैसी है, लेकिन साउंड डिफर है। जैसे इसको हमने कहा मिनट, इसको हमने कहा माइन्यूट। अब मीनिंग तो देखो अलग हो गई। तो मिनट यहाँ समय के संदर्भ में है, जिसका मतलब मिनट ही होता है, लेकिन इसका मतलब हम इसको जो है जब इस सेंस में ले, जब इसका अर्थ जो है सूक्ष्म हो, तो अब इसको हम जो है प्रोनंसिएशन जो है इसको माइन्यूट बोलते हैं। तो यही आपको समझना था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन साउंड उनका अलग-अलग होता है और मीनिंग तो अलग होगी ही। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनट को जब हम समय के संदर्भ में बोलते हैं तो मिनट बोलते हैं, लेकिन सूक्ष्म यानी छोटा कण के रूप में बोलते हैं तो उसको माइन्यूट बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। दूसरा होमोफोन, आप इसको समझिए। ऐसे वर्ड जिनका साउंड सेम होगा यानी प्रोनाउंसिएशन सम एक जैसा होगा, लेकिन स्पेलिंग डिफर यानी अलग होगी और मीनिंग तो अलग ही होगा। जैसे RIGST और WRIT, यहाँ हमने क्या लिखा? स्पेलिंग डिफर। बिल्कुल यहाँ राइट और यहाँ भी राइट, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। अब साउंड क्या है? सेम। देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक जैसा है, इसको भी हम राइट बोलते हैं और इसको भी राइट बोलते हैं। मीनिंग तो अलग हो गई, इस राइट का मतलब सही और इस राइट का मतलब लिखना। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा होमोफोन क्या है। अब जो होमोफोन और होमोग्राफ यानी दोनों की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम, साउंड भी सेम, लेकिन मीनिंग अलग। जैसे यहाँ हमने लिखा TABLE टेबल, TABLE टेबल, स्पेलिंग सेम है, साउंड भी दोनों का सेम, यानी इसको भी हम टेबल बोलते हैं, इसको भी टेबल। और इसका मतलब हुआ मेज और इसका मतलब हुआ सारणी। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको क्यों समझाया गया है? क्योंकि इसके बाद हम, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो एक ही वर्ड के कई अलग-अलग मीनिंग होते हैं, या फिर एक वर्ड है जिसका साउंड अलग-अलग होता है, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएँ। सबसे पहला हमारा वर्ड है ADDRESS, एड्रेस। इसका एक मीनिंग होता है पता। आप सभी जानते हो, आपसे पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या है, यानी आप कहाँ रहते हो, तो वो सेंस में हम एड्रेस का यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है एड्रेस का मतलब होता है भाषण या संबोधित करना। इस सेंस में भी हम एड्रेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है DAT, डेट। डेट का मतलब दिनांक यानी तारीख, आज कौन सी तारीख है। और दूसरा सेंस है खजूर, BALANCE यानी बैलेंस। और बैलेंस का एक मीनिंग होता है शेष यानी बचा हुआ। और दूसरा होता है संतुलन, यानी बैलेंस आप कहते हो कि बिल्कुल इसको बैलेंस रखिए यानी संतुलन में रखिए। और तीसरा जो इसका अर्थ है वो है तराजू यानी तुला, जिससे तोला जाता है। नेक्स्ट है DEAR, डियर।
डियर का एक मीनिंग होता है प्रिय, प्यारा। जैसे आप लिखते हो ना माय डियर फ्रेंड यानी मेरा प्रिय मित्र। और दूसरा सेंस है महंगा, यानी महंगाई से संबंधित है। जैसे डियरनेस महंगाई होती है तो डियर यानी महंगा। बैंक, बैंक का एक मीनिंग बैंक ही होता है। जैसे कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। और दूसरा होता है बैंक का मतलब किनारा, जैसे किसी नदी का किनारा। नेक्स्ट है BOIL, बॉयल। बॉयल का एक मीनिंग होता है उबलना या उबालना। और दूसरा मीनिंग होता है फोड़ा। फोड़ा फुंसी हमारी जो स्किन पे हो जाते हैं उसको हम फोड़ा बोलते हैं, नहीं बॉयल उसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट है CAPITAL, कैपिटल। कैपिटल का एक मीनिंग है राजधानी। जैसे आपके देश की राजधानी क्या है, यानी आपके कंट्री की जो कैपिटल है वो क्या है। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। दूसरा सेंस होता है पूंजी, पूंजी मतलब धन। और तीसरा सेंस होता है बड़ा अक्षर। आप लिखते हो ABCD में अल्फाबेट में कि कैपिटल लेटर में लिखिए, तो आप कोई भी चीज लिखते हो तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल। जैसे यहाँ पे C जो है बड़ा अक्षर है यानी कैपिटल लेटर है, तो बड़ा अक्षर इस सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है LIK, लाइक। लाइक का एक मीनिंग है पसंद करना, जैसे आई लाइक यू। दूसरा है समान या जैसा, कि वह मेरे जैसा दिखता है, मेरे समान दिखता है, तो उस सेंस में भी हम लाइक का यूज करते हैं। नेक्स्ट FAST, फास्ट। फास्ट का एक मीनिंग होता है तेज या तीव्र। जैसे आप कई बार देखते हो ना कि वह बहुत तेज दौड़ा, तो यानी बहुत फास्ट दौड़ा। दूसरा होता है व्रत या उपहास, यानी व्रत रखना या उपवास रखना। और तीसरा मीनिंग जो होता है इसका पक्का या घनिष्ठ। आप कहते हो दिस इज माई क्लोज फ्रेंड, या सॉरी दिस इज माई फास्ट फ्रेंड। तो यहाँ फास्ट का मतलब हुआ पक्का या घनिष्ठ मित्र। और फास्ट के सेंस से मैंने पहले भी क्लोज बोला, तो क्लोज का भी यूज किया जाता है, उसका मतलब भी पक्का या घनिष्ठ ही होता है। तो यहाँ फास्ट फ्रेंड जैसे यानी पक्का मित्र या घनिष्ठ मित्र। तो ये तीन सेंस होते हैं इसके। नेक्स्ट है OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है बकाया। कई बार आपके पास बैंक से नोटिस आए या इनकम टैक्स से नोटिस आए तो वहां पे लिखा होता है आउटस्टैंडिंग मनी, यानी बकाया आपका जो धन है या रुपया है वो, उस सेंस में। और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट या बहुत अच्छा। कई बार आप किसी रियलिटी शो पे परफॉर्मेंस करते हो तो आपने देखा होगा जज जब आपकी परफॉर्मेंस देखते रहे आपने बहुत अच्छा किया तो कहेंगे आउटस्टैंडिंग। कैसा लगा आपको, बोले आउटस्टैंडिंग यानी बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। नेक्स्ट है पार्क, PARK। पार्क का एक मीनिंग होता है उद्यान, उपवन या बगीचा। और दूसरा होता है पार्क मतलब गाड़ी खड़ी करना, जैसे पार्किंग करना कि गाड़ी पार्क कर दो। पल्स, PULSE, पल्स मतलब दाल जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। और दूसरी होती है नाड़ी या नब्ज, यानी जो हमारी वेन होती है उससे रिलेटेड है। जो धमनियां सिराएं होती है, आर्टरी वेन हम कहें, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है ROSE, रोज। रोज का एक मीनिंग होता है गुलाब का फूल। और दूसरा होता है राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। फाउंड, FOUND, फाउंड का एक मीनिंग होता है स्थापित करना या स्थापना करना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि इस कंपनी का फाउंडर कौन है, तो यानी इसका संस्थापक कौन है, तो उसी सेंस में यूज किया जाता है फाउंड यानी स्थापना करना। और दूसरा है फाइंड की ये सेकंड फॉर्म है फाउंड। INTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का एक मीनिंग होता है ब्याज। और दूसरा होता है रुचि, यानी कि आप कई बार कहते हो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट, यानी कौन से गेम में आप रुचि रखते हैं, तो उस सेंस में यूज किया जाता है। काइट, KIT, काइट का एक मीनिंग होता है चील, ये एक पक्षी है, बर्ड है। और दूसरा है काइट मीन्स पतंग। नेक्स्ट LETTER, लेटर। इसका एक मीनिंग होता है पत्र या खत। और दूसरा होता है अक्षर। FINE, फाइन। फाइन का एक मीनिंग है जुर्माना। जैसे कि आप
लेट गए कहीं पे या आपने अपने कोई ईएमआई वो लेट जमा कराई तो आपको फाइन लगेगा यानी जुर्माना लगेगा। और दूसरा होता है फाइन का मतलब उत्तम, बढ़िया, चंगा। कई बार पूछा जाता है कि आप कैसे हैं? तो आप कहोगे कि आई एम फाइन, यानी मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया, चंगा हूँ। नेक्स्ट है DUTY, ड्यूटी। ड्यूटी का एक सेंस होता है कर, जो टैक्स से रिलेटेड है, और दूसरा होता है कर्तव्य या फर्ज। तो कई बार आप कहते हो कि यार आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आप कहोगे नहीं सर, दिस इज माई ड्यूटी, यानी ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा फर्ज था। मैनुअल, MANUAL, मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है, एक सेंस होता है हाथ का, या हम कहे हाथ से लिखा हुआ, और दूसरा सेंस होता है नियमावली या निर्देशिका। PATIENT यानी पेशेंट, इसका एक मीनिंग होता है धैर्य, सहनशील। कई बार आप कहते हो कि पेशेंट रखिए यानी धैर्य रखिए, और दूसरा होता है पेशेंट का मतलब रोगी या मरीज। SAF इज सेफ। सेफ का एक मीनिंग है सुरक्षित, और दूसरा होता है तिजोरी, यानी जिसके अंदर आप अपने पैसे धन रखे हो, लॉकर, या जिसको हम कहें तिजोरी। TABLE टेबल। टेबल का एक मीनिंग होता है मेज, दूसरा होता है टेबल मीन्स तालिका या सारणी, और तीसरा मीनिंग होता है पहाड़ा। पहाड़ा वही 2 1 2 2 2 4, तो उसको भी हम टेबल ही बोलते हैं। नेक्स्ट रिंग, RING। रिंग का एक मीनिंग होता है बजाना या बजना, जैसे फोन में रिंग आती है। दूसरा सेंस होता है अंगूठी या छल्ला। रिंग का मतलब क्या होता है? अंगूठी या छल्ला। नेक्स्ट है SOLUTION, सोल्यूशन या सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है समाधान या हल। आप कई बार कहते हो कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम, आपके पास कोई सॉल्यूशन है क्या इसका? यानी कोई समाधान है क्या, हल है क्या? और दूसरा सेंस होता है घोल या विलयन। जैसे किसी चीज का आप घोल बनाते हो, पानी में आप चीनी डालें या नमक डालें तो वो बन गया सॉल्यूशन। सिंक, SINK, इसका एक मीनिंग होता है होज, और दूसरा होता है सिंक मीन्स डूबना। नेक्स्ट है SPRING, स्प्रिंग। इसका एक मीनिंग होता है झरना, दूसरा होता है बसंत ऋतु, और तीसरा होता है स्प्रिंग यानी उछलना। स्टिक, STICK, स्टिक का एक मीनिंग है चिपकाना। जैसे कहीं पे आप किसी चीज को स्टिक कर देते हो यानी चिपका देते हो, और दूसरा होता है छड़ी या डंडा। TREATMEN, ट्रीटमेंट। इसका एक मीनिंग होता है ट्रीटमेंट यानी इलाज या उपचार। आपका कोई पेशेंट है और उसको आपने हॉस्पिटल में इलाज करवाया, तो आपसे पूछा जाए उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, यानी उसका इलाज या उपचार कैसा चल रहा है। और दूसरा होता है ट्रीटमेंट यानी व्यवहार या बर्ताव। कई बार कहते हो ना कि इसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, यानी इसने ठीक से ट्रीट नहीं किया, तो उसका जो व्यवहार है, बर्ताव, उस सेंस में भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है WATCH, वॉच। वॉच का मतलब एक होता है देखना, दूसरा होता है घड़ी, और तीसरा है नजर रखना या रखवाली। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने गेट पे, मेन गेट पे एक वॉचमैन रखते हैं यानी रखवाली करने के लिए, तो वॉचमैन यानी रखवाली करने वाला। तो उसी सेंस में वॉच का यूज किया जाता है, नजर रखना या रखवाली। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक का एक मीनिंग होता है हाथी की सूंड, दूसरा होता है संदूक या बक्सा, उसको भी हम ट्रंक बोलते हैं, और तीसरा जो पेड़ का तना होता है उसको भी हम ट्रंक बोलते हैं। MUMMY, मम्मी। मम्मी का एक मीनिंग होता है माँ, माता, दूसरा मीनिंग होता है पुराना परिरक्षित शव। जो डेड बॉडी होती है उनको केमिकल के द्वारा रखा जाता है, तो उसको जो है बोलते हैं मम्मी। स्लिप, SLIP, स्लिप का एक मीनिंग है फिसलना, दूसरा होता है पर्ची। TENSE, टेंस। टेंस की एक मीनिंग है बेचैन या तनावपूर्ण। कई बार कहते हो आप कैसे हो, मैं तो टेंशन में हूं, तो उससे संबंधित टेंस यानी बेचैन या तनावपूर्ण।
और दूसरा मीनिंग होता है टेंस मतलब काल, जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। नेक्स्ट है TEMPLE टेम्पल। इसका एक मीनिंग होता है मंदिर और दूसरा होता है कनपटी। TEAR टीयर, टीयर का एक मीनिंग होता है आंसू और दूसरा होता है फाड़ना। उस सेंस में हम इसका प्रोनाउंसिएशन टेयर बोलते हैं। तो टेयर जैसे किसी कागज को फाड़ दिया तो वहां टेयर। TAP टैप, इसका एक मीनिंग है नल या नल की टोंटी और दूसरा होता है थपथपाना। जैसे आपने कोई अच्छा कार्य किया तो आपकी पीठ किसी ने थपथपाई तो टैप यानी टैपिंग। STAG स्टेज, इसका एक मीनिंग है मंच या रंगमंच और दूसरा होता है चरण। जैसे अभी कोरोना डिजीज चल रही है तो कहा कि भाई पहले जो प्राइमरी स्टेज थी अब उसकी सेकेंडरी स्टेज आ गई, तो यानी स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर पर, तो उसको हम स्टेज बोलते हैं। बार्क, BARK, बार्क का एक मतलब होता है भौंकना, जैसे कुत्ते का भौंकना और दूसरा होता है पेड़ की छाल। नेक्स्ट है BAT बैट। बैट का एक मीनिंग होता है चमगादड़ जो कि एक पक्षी है और दूसरा होता है बल्ला। CONDITION कंडीशन, इसका एक मीनिंग होता है स्थिति या दशा, कि वह किस कंडीशन में है। आपने कोई गाड़ी ली नहीं तो सबसे पहले आप पूछोगे कि वो किस कंडीशन में, उसकी स्थिति क्या है, दशा कैसी है, चलने लायक है या नहीं। और दूसरा सेंस होता है कंडीशन यानी शर्त। जैसे आपने किसी चीज पे कंडीशन लगाई कि इस पे 10-10 रुपए की कंडीशन लगाई जाती है, जो जीतेगा उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट है FAN फैन। फैन का एक मीनिंग होता है पंखा और दूसरा होता है प्रशंसक यानी चाहने वाले। जैसे बहुत अपने स्टार होते हैं जिनके फैन होते हैं, आप भी किसी न किसी के फैन होंगे। FUNCTION फंक्शन, इसका एक मीनिंग होता है कार्य या कार्य करना, यानी कोई चीज फंक्शन में है या नहीं, यानी कार्य कर रही है या नहीं। और दूसरा होता है फंक्शन यानी समारोह, जैसे शादी समारोह या और भी कोई समारोह होता है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है FRW फ्री। फ्री का एक मीनिंग होता है आजाद या स्वतंत्र और दूसरा होता है मुफ्त या बिना मूल्य के। कोई भी चीज आपको जैसे फ्री में मिल गई तो आप कहोगे कि मुफ्त में मिल गई, बिना मूल्य के मिल गई। LET लेट, लेट का एक मीनिंग होता है अनुमति देना और दूसरा मीनिंग है किराए पर देना। MATCH मैच, इसका एक मीनिंग होता है मुकाबला। जैसे मैच है, क्रिकेट मैच है, दो टीमों में तो मुकाबला हो गया। दूसरा होता है मैच, यानी कि ये इससे मैच हो रहा है तो उसके समान या बराबर। और तीसरा होता है मैच का मतलब माचिस या दिया सलाई। नेक्स्ट MINE माइन। माइन का एक मीनिंग होता है मेरा और दूसरा होता है खान या खदान। NOVEL नोवेल, इसका एक मीनिंग होता है उपन्यास और दूसरा होता है नया या नवीन। नेक्स्ट है NAIL नेल। नेल का एक मीनिंग होता है कील, जो आप दीवार में ठोकते हो। दूसरा होता है नाखून। प्लांट, PLANT, प्लांट का मतलब होता है पौधा या वनस्पति और दूसरा मीनिंग है संयंत्र। जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लगे होते हैं, तो उनको हम संयंत्र बोलते हैं। इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए हमारे सामने तीन वर्ड है। एक है ACCEPT एक्सेप्ट, इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। जैसे मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, यानी एक्सेप्ट हो गया, तो माई एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। दूसरा है EXCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि के अलावा। जैसे राज को छोड़कर सभी मौजूद है, यानी राज को छोड़कर सभी मौजूद है, इसका मतलब राज नहीं आया। तो ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट राज। नेक्स्ट है EXPECT यानी एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है आशा करना।
उम्मीद करना, मैं आशा करता हूँ कि वह महान व्यक्ति बनेगा या मुझे उम्मीद है कि वह महान व्यक्ति बनेगा। तो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ए ग्रेट मैन। तो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और ये ऐसे वर्ड है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है ADOPT, एडॉप्ट। इसका मतलब होता है गोद लेना। जैसे उसने एक पुत्री को गोद लिया है, ही हैज एडॉप्टेड ए डॉटर। जैसे गोद लेते हैं ना, किसी के बच्चा नहीं होता तो दूसरे का बच्चा ले लिया, उसको हम गोद लेना बोलते हैं। नेक्स्ट है ADAPT, एडेप्ट। इसका मतलब अनुकूल बनाना या अपने अनुसार ढालना, परिस्थितियों के अनुसार ढालना। हमें खुद को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा, तो वी shall have to adapt ourselves to the circumstance। नेक्स्ट है ADEPT, एडेप्ट। इसका मतलब होता है निपुण, दक्ष या कुशल किसी कार्य में। जैसे शी इज एडेप्ट इन म्यूजिक, यानी वह संगीत में निपुण है, संगीत में दक्ष है, एक्सपर्ट है, हम यूं कहें। तो देखिए ये सारे मीनिंग ऐसे हैं, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है CAST, कास्ट का मतलब होता है फेंकना, कोई चीज फेंकना। दूसरा है CAST, कास्ट मतलब जाति की, जैसे आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है। तीसरा है COST, कोस्ट का मतलब किसी वस्तु की कीमत या प्राइस कितनी है, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है PLAIN, प्लेन का मतलब होता है मैदान या समतल। और PLANE, प्लेन का मतलब वायुयान यानी हवाई जहाज। और नेक्स्ट है PLAN, प्लान मतलब आपकी योजना क्या है, किसी कार्य को आप कर रहे हो, किस उसका प्लान क्या है, उसकी योजना क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो साथियों, इसको ध्यान से देखें। RAIN, रेन। रेन का मतलब होता है वर्षा या बारिश होना। दूसरा है REIGN, रेन। इसको भी रेन ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है शासन, जैसे शासन करना तो शासन। तीसरा है REIN, इसका मतलब भी रेन। रेन का मतलब होता है लगाम, जैसे किसी पर लगाम कसना। नेक्स्ट है BARE, बेयर। बेयर का मतलब होता है नंगा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने कपड़ा नहीं पहना हुआ है। दूसरा है BEAR, बेयर। इसका मतलब होता है सहन करना, या दूसरा इसका मीनिंग है भालू। तीसरा वर्ड है इससे मिलता जुलता, BEER, बियर। बियर मतलब बियर एक तरह की शराब होती है। नेक्स्ट है फॉर, FOR। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे मैंने राम के लिए एक शर्ट खरीदी, तो के लिए उस सेंस में। दूसरा है FORE, फॉर। इसका मतलब होता है सामने, जैसे मेरे सामने या उसके सामने, तो फॉर। तीसरा है FOUR, फॉर मतलब चार, ये न्यूमेरिकल यानी संख्या में है। नेक्स्ट है HAIL, हेल। हेल का मतलब होता है ओले, जो आसमान से बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरते हैं, उनको हम ओले बोलते हैं। दूसरा है HALE, हेल। हेल का मतलब होता है स्वस्थ। तीसरा HELL, हेल मतलब होता है नरक। कई बार आप कहते हो ना गो टू हेल, यानी नरक में जाओ, तो वो हेल मतलब नरक। नेक्स्ट है HAIR, हेयर। हेयर का मतलब बाल। दूसरा HARE, हेयर। इसका मतलब होता है खरगोश यानी रैबिट। और तीसरा HEIR, इसका भी हेयर ही होता है और मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। जैसे किसी राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनता है, तो उसको हम हेयर बोलेंगे। HEAL, हील। हील का मतलब होता है अच्छा या स्वस्थ होना। दूसरा है HEEL, हील। इसका मतलब एडी। तीसरा है HILL, हिल। हिल मतलब पहाड़ी। QUIT, क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। आपने यदि KBC देखा हो तो वहां पे अमिताभ बच्चन जी बोलते रहते हैं, आप आगे खेलेंगे या इसको छोड़ेंगे, यानी कि आप क्विट करेंगे, गेम क्विट करेंगे, तो इसका मतलब होता है छोड़ना।
नेक्स्ट है QUIT, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतया। और तीसरा है QUIET, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्वाइट ही होता है और इसका मीनिंग होता है शांत। राइट, RIGHT, राइट मीन्स सही, या हम कहें दाया या फिर अधिकार। दूसरा है RIT, राइट, इसका मीनिंग होता है रिवाज, जैसे कि कोई रस्म रिवाज होती है उसको हम बोलते हैं राइट। तीसरा है WRIT, राइट, इसका मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट STEEL, स्टील, मतलब STEEL, स्टील मतलब स्टील ही है जो एक तरह से धातु से संबंधित है। और STEAL, स्टील, इसका मतलब होता है चुराना, स्टील मतलब चुराना। और STILL, स्टिल, इसका मतलब होता है अभी तक, अभी तक तुम गए नहीं, तो स्टिल इस सेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है TALE, टेल। टेल का मतलब होता है कहानी, जैसे कहानी कहना तो टेल। और TAIL, टेल, इसका मतलब होता है पूंछ। और TELL, टेल मतलब कहना या बताना, कि आप कहते हो ना टेल मी, मुझे बताओ क्या हुआ। नेक्स्ट है WEST, वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा। और WAIST, वेस्ट, इसका मतलब होता है कमर। और WASTE, वेस्ट, इसका मतलब बर्बाद करना। देखिए तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, इनकी स्पेलिंग जो है अलग अलग है और मीनिंग भी यहाँ देखिए अलग अलग है। नेक्स्ट है ACCESS, एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच। दूसरा है EXCESS, एक्सेस, इसका मतलब होता है अधिकता या जरूरत से ज्यादा। ACCIDENT, एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना। और INCIDENT, इंसिडेंट, का मतलब घटना। CHASE, चेस, का मतलब होता है पीछा करना, कई बार कहते हो ना कि चेस यानी पीछा करना। और CHESS, चेस, ये एक गेम का नाम है जिसको हम शतरंज बोलते हैं। CELL, सेल, सेल का मतलब होता है छोटी कोठरी, छोटा जो कमरा होता है उसको सेल कहा जाता है। और SELL, सेल, इसका मतलब होता है बेचना। CHECK, चेक, चेक का मतलब जांचना या परखना। और CHEQUE, चेक, का मतलब चेक जो बैंक में लगाया जाता है, वो उस चेक की बात हो रही। COSTUME, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम यानी होता है पहनावा, जैसे आप अलग अलग पहनावा पहनते हैं तो आपका कॉस्ट्यूम क्या है। COSTOM, कस्टम, इसका मतलब होता है रीति रिवाज। नेक्स्ट CEREAL, सीरियल, इसका मतलब होता है अनाज। और SERIAL, सीरियल, इसका मतलब होता है धारावाहिक। आप देखते हो टीवी पर जो सीरियल आते हैं उनको हम सीरियल SERIAL कहते हैं। नेक्स्ट DER, डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय या प्यारा, जैसे माय डियर फ्रेंड। और DEER, डियर, इसका मतलब होता है हिरन। DAIRY, मतलब डायरी, डायरी का मतलब डायरी आपकी जो पुस्तिका है उसको नोट डायरी। और DAIRY, डेयरी, डेयरी का मतलब होता है दुग्धशाला जहां दूध मिलता है। DYE, डाई, डाई का मतलब रंगना या कलर करना। और DIE, डाई, डाई मतलब मरना। नेक्स्ट है DOSE, डॉस, डॉस का मतलब होता है दवा की खुराक। और DOSE, डॉज, डॉज मतलब होता है ऊँघना या झपकी लेना। कई बार आपको नींद आती है, आप आंखें बंद करते हो, झपकी लेते हो, तो उसको हम कहते हैं DOZE, डॉज, डॉज यानी ऊँघना या झपकी लेना। नेक्स्ट है ELIGIBLE, एलिजिबल,
इसका मतलब है योग्य, जैसे आप इस कार्य के लिए एलिजिबल है यानी योग्य है। और ILLEGIBLE इलिजिबल, इसका मतलब होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। FLRR फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श, जो हमारी नीचे की फर्श होती है। और FLOUR फ्लावर, यानी इसका मतलब होता है आटा। FURTHER फर्दर, फर्दर मतलब आगे। और FARTHER फार्दर, इसका मतलब होता है दूर। FAIR फेयर, इसका मतलब होता है गोरा। और FARE फेयर, इसका मतलब होता है किराया। FARMER फार्मर, यानी किसान। और FORMER फॉर्मर, इसका मतलब भूतपूर्व या पहले का, जैसे आप कहते हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भूतपूर्व जो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट HEAP हीप, हीप का मतलब होता है ढेर या ढेरी। और HIP हिप, हिप का मतलब होता है कूला या नितंब। HEAR हियर, हियर मतलब सुनना। और HERE हियर मतलब यहाँ। नेक्स्ट है HOLE हॉल, इसका मतलब होता है छेद। और WHOLE हॉल, इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। JEALOUS जेलस, इसका मतलब होता है ईर्ष्या, यानी किसी से ईर्ष्या करना, जलना। और ZEALOUS जेलस, इसका मतलब होता है उत्साही, यानी उत्साहपूर्वक या उत्साहवर्धक हम कहें। LOSE, और दूसरा है LOOSE। तो LOSE यानी कि लूज, इसका मतलब होता है खोना। और LOOSE लूज, इसका मतलब होता है ढीला या ढीला करना, जैसे कई बार आप कहते हो ना बहुत लूज है ये। तो LOAN लोन, लोन का मतलब ऋण, जैसे आपने बैंक से लोन लिया उस संबंध में है। और LONE लोन का मतलब होता है अकेला। MEAT मीट, और MEET मीट, इस मीट का मतलब होता है मांस। और इस मीट का मतलब होता है मिलना। MASSAGE यानी मसाज, इसका मतलब होता है मालिश। और MESSAGE मैसेज, इसका मतलब होता है संदेश। देखिए यहाँ स्पेलिंग देखिए, केवल यहाँ ए और यहाँ ई इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट METRE मीटर, और METER मीटर, इस मीटर का मतलब होता है लंबाई की इकाई, जैसे आप लंबाई जिसे मेजर करते हो तो उसको मीटर बोलते हैं। और ये मीटर जो है, मीटर जैसे बिजली का मीटर, पानी का मीटर, उस सेंस में यूज किया है। MEAL मील, मील यानी होता है भोजन। और MILL मिल, इसका मतलब होता है चक्की या कारखाना। NONE नन, और NUN नन, NONE नन का मतलब होता है कोई नहीं। और नन का मतलब होता है सन्यासी, जो मठ में रहती है लेडीज है उनको हम नन बोलते हैं, सन्यासिनी। PAPR पेपर, इसका मतलब कागज। और PEPPER पेपर, इसका मतलब काली मिर्च। नेक्स्ट है PETROL पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब पेट्रोल ही है, जिसको हम गाड़ी में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और PATROL पेट्रोल, इसका मतलब होता है गश्त लगाना। कई बार आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ी, उस पर लिखा होता है पेट्रोलिंग, या पेट्रोलिंग करते हुए, तो यानी गश्त करते हुए। PEOPLE पीपल, इसका मतलब लोग। और PUPIL प्यूपिल, इसका मतलब होता है शिष्य। PRIZE यानी प्राइज, इसका मतलब इनाम, पुरस्कार। और PRIC प्राइस, इसका मतलब होता है कीमत या मूल्य। PWL पूल, मतलब तालाब। और PULL पुल, इसका मतलब होता है
खींचना, जैसे आप कई बार जाते हो तो दरवाजों पे लिखे होते हैं पुल या पुश, तो पुल का मतलब खींचना यानी अपनी ओर खींचो। नेक्स्ट PRAY प्रे और PREY प्रे, तो इस PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना और PREY प्रे का मतलब शिकार करना। PORE पॉर, इसका मतलब होता है छिद्र और POUR पॉर, इसका मतलब होता है उडेलना, जैसे बाल्टी से आप पानी नीचे डाल देते हो तो उसको उडेल देते हो यानी खाली कर देते हो। SAILOR सेलर और SELLER सेलर, इस सेलर का मीनिंग होता है नाविक यानी नाव चलाने वाला, और इस सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, कोई भी चीज बेचने वाला, सेल करने वाला सेलर। SHIP शिप, इसका मतलब हुआ जहाज जो पानी में चलते हैं, और दूसरा है SHWP शिप सीप, इसका मतलब होता है भेड़। तो ये शिप यानी जहाज और सीप यानी भेड़। SEEC और SEAC, तो SEEC इसका मतलब होता है देखना और SEAC इसका मतलब है समुद्र। SIT साइट और SIGHT साइट, इस साइट का मतलब स्थान, जगह, और इस साइट का मतलब नजर या दृष्टि। जैसे आप कहते हो एक ही नजर में, एक ही दृष्टि में, तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है साइट यानी नजर या दृष्टि। SLIP स्लिप और SLWP स्लिप, इस स्लिप का मतलब होता है फिसलना और नीचे वाले स्लिप का मतलब होता है सोना। SUN सन और SON सन, SUN सन मतलब सूरज या सूर्य और SON सन मतलब बेटा या पुत्र। STATIONARY स्टेशनरी और STATIONERY स्टेशनरी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। मीनिंग देखो, इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, अचल, और इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। TAST टेस्ट और TEST टेस्ट, ऊपर वाले टेस्ट का मतलब स्वाद यानी इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, और ये टेस्ट ये थोड़ा मुश्किल है, परीक्षा है, आपकी परीक्षा लेता है। THERE देर और THEIR देर, इस देर का मतलब वहां और इस देर का मतलब उनका। THORN थॉर्न, इसका मतलब होता है कांटा, और THRONE थ्रोन, इसका मतलब होता है सिंहासन, जैसे राजा का सिंहासन। WEA के वीक और WWE के वीक, इस वीक का मतलब कमजोर और इस वीक का मतलब सप्ताह। WEATHER वेदर, इस वेदर का मतलब होता है मौसम, और WHETHER वेदर इसका मतलब होता है चाहे या कि।